अकेले अकेले आप अपने लिए अलग लेके आए हो। अपनी जो लेके आए हो इतनी बड़ी है, मैं तो फिर मेरी तो छोटी सी है। तो टेस्ट भी ना करूं? मेरे में से आप टेस्ट नहीं करोगे? अब क्या, पहले पूछना चाहिए था। एक्चुअली इनको कोई और फ्लेवर पसंद। आप अपना कौन सा फ्लेवर लाए हो? बटर स्कॉच। छोटी सी है ये। दिखाओ, खा जाऊं सारी? हाँ नहीं, जल्दी खा लो, मैं तो खा जाऊंगा। अच्छे। ये वाली आइसक्रीम सबसे पहले मुझे बताई थी, मैं अपने मायके गई थी, तान्या ने बताई थी मैंगो फ्लेवर में। पिघल जाएगी ये उसको बहुत पसंद, तो जब मैंने खा के देखी थी मुझे बहुत टेस्ट लगी थी। और इसका नाम है असली आम, है ना? असली आम, सचमुच आम, ऐसा कुछ है। तो मतलब अच्छी है ये। तो मैंने जब से इसको खाना शुरू किया। ये अपनी खा लेना प्लीज़, ये इतनी सी बची है। तो सैंडविच बना पूरा बना लोगे ना तो मैं फिर दिखाऊंगी, शेयर करूँगी, ठीक है? तो चलो कर लो अभी आप, ठीक है? जब मैं कल कर लूँगा तब शेयर करना। और यहाँ पे कलर्स मैंने सारे रख दिए हैं। इस वाले बॉक्स में क्या है, मिक्स कलर्स है, स्केच पेन भी है, ऑयल पेस्टल भी है, सिंपल पेंसिल वाला। हाँ, इसको जब अब हम गए थे ना दक्षु के बर्थडे में, दीदी आई हुई थी तो दीदी लाई थी सभी बच्चों। क्या मतलब मामा के घर गए थे? हाँ हाँ, मतलब मैं ओकेजन याद दिला रही हूँ। ठीक है, अभी जब मामा के घर गए थे तब, ठीक है? तो दीदी सभी बच्चों के लिए लेके आती हैं कुछ ना कुछ गिफ्ट। और बार क्या है, टॉयज़ लेके आती थी, लेकिन टॉयज़ का क्या करते हैं ये बच्चे, मतलब कुछ टाइम खेलते हैं और फिर ऐसे ही उसको फेंक देते हैं या वेस्ट कर देते हैं। तो दीदी इस वजह से अब की बार एजुकेशनल एक्टिविटी में कुछ काम आए, इस वजह से ऐसी चीज़ लेके आई थी। और ये पसंद आया सैंडी को? जी सब पसंद आते हैं। चलिए मैं एक बार, हाँ हाँ, ना जल्दी के बाद मैं ड्राइंग भी नहीं बना पाऊंगा। तो देखिए ये है वो कॉम्बो जिसकी मैं बात कर रही थी। वैसे तो आजकल क्या है, स्कूलों में मतलब स्टडीज़ में स्टेशनरी का सामान मिलता है, लेकिन फिर भी मैं एक अलग से कॉम्बो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बच्चों के लिए आप भी एज अ गिफ्ट दे सकते हैं एंड अपने बच्चे के लिए वैसे भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के स्केच पेन भी थे, ऑयल पेस्टल कलर थे, डबल शेड में, सिंगल शेड में, पेंसिल कलर्स थे, इस तरह के हैं। सिंपल पेंसिल्स भी हैं, इरेज़र एंड शार्पनर है। तो ये इस तरह की पूरी किट आती है, स्केच बुक भी है। और जब हम मामा के घर में थे तो तब सैंडी ने वहाँ पे अपनी फेवरेट सीनरी बनाई। फेवरेट इसलिए क्योंकि सीनरी बोलो तो ये बस यही बनाता है, 2 कार्टून बना देगा, इस तरह से पहाड़ बना देगा, नेशनल फ्लैग बनाया है, 8 तो मैंने भी अभी देखा, मैंने ध्यान नहीं दिया था। सोलर सिस्टम पे मुझे नहीं पता इसने बाय मिस्टेक क्यों लिखा है, सही बनाया है, मतलब इसके एज के अकॉर्डिंग ठीक है। हॉस्पिटल जाने की तैयारी, मैं तैयार हो चुकी हूँ, बस अभी मेरे हस्बैंड आए हैं तो उनके लिए मैं बना देती हूँ खाना। आज एक्चुअली मैं ना थोड़ा लेट हो गई हूँ, वरना इससे पहले ही बना के रख देती हूँ मैं। लेट इन द सेंस क्या, कई बार हमें पता होता है कि वर्कलोड इतना है नहीं, तो सुबह जाके थोड़ा बहुत खाली बैठना पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ा सा पहले की चीज़ सोच के ना आलस आ जाता है। थोड़ा सा टाइम से बाद में हो, मतलब जैसे 9 बजे पहुँच जाना होता है तो भी 10 बजने वाले हैं। लेकिन हाँ, मुझे एक इसकी परेशानी झेलनी पड़ेगी। और बार क्या होता था, जैसे मेरे हस्बैंड आते थे ना तो वो मुझे छोड़ दे देते, वो नाश्ता वाश्ता कर लेते थे पूरा। और अभी क्या है, मुझे अकेले जाना पड़ेगा ऑटो से। आज ये वाला सूट पहन ले, ब्लैक कलर ज़्यादा है इसमें, और खाना बनाते टाइम जो पसीने आते हैं ना, फिर मुझे ऐसे लग रहा है कि इसके निशान ना पड़ जाए, ब्लैक कलर पे ना बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। हस्बैंड देखूँगी वैसे, अभी को पूछ के कुछ काम हो तो चल दे, वो ये ना ऑटो वाली आदत रही नहीं है ना, तो वही है कि इनके साथ जाने लगी थी ना तो आदत ख़राब हो गई है वो। आप मेरी आइसक्रीम दिखा रहे थे और अपनी नहीं। चलो 2 इसमें से मेरे को थोड़ी सी ही बची है। हाँ हाँ, थोड़ी दे दो, सारी निपटा दी आपने। आधी तो खा गई मेरी अब। तो ना, मैं इनको कह रही थी कि मैं तो हूँ ही मोटी, तो ये आइसक्रीम मुझे ही खाने, तो आप क्यों अपनी डाइट ख़राब कर रहे हो? नहीं, कितने दिनों बाद तो खा रहा जो भी हार्ड वर्क किया है सब आपको वेस्ट हो जाएगा ना। हमारे फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये कंट्रोल करते, लेकिन एक दिन में सब बराबर। इतनी आइसक्रीम कौन खाता है? और आज एक्स्ट्रा रनिंग कर लूँगा। इसे मैं साफ कर दूंगी डब्बे को। लो खा लो, कहीं मेरे दस्त ना लग जाए। कब से घूरे जा रही थी। आइसक्रीम मतलब मेरे को अच्छी ही लगती है, कोई भी हो, मुझे तो खाना बहुत ही पसंद है।
मतलब सिर्फ आइसक्रीम नहीं, पता नहीं कि सारे खाने की चीज़ें अच्छी करवा दे। हाँ बस कोई पतला करवा दे, और ये भी ना कहे खाने पीने पे कंट्रोल करो। दे इतनी सी छोड़ के मैं दिखाती हूँ कितनी, और ऐसे ये बन रहे कितने महान बन गए। रुके, ये इतनी सी आइसक्रीम छोड़ के सोच रहे कि इन्होंने मुझ पर कितना बड़ा एहसान कर दिया है ना। जो इससे पहले खाई, जो इससे पहले वो तो मेरा हक था इतना उतना तो दूंगी ही। फ्रेंड्स आज आपको मेरे चेहरे पे एक अलग सा ग्लो दिख रहा होगा, है ना, आपको भी लग रहा है ना। मैंने लगाया हुआ है विटामिन सी का सीरम, सिर्फ सीरम लगाया है और कुछ भी नहीं लगाया मैंने। तो हमारे भी लगा दिया करो, हम भी चमक लें थोड़ा। फेस चमकाने से क्या होगा, वेट भी तो कम कराओ आप। बॉडी को भी तराशना है। हाँ बॉडी को तराशना है। और फ्रेंड्स अभी अभी क्या है, सैंडी और मेरे हस्बैंड गए हैं जिम, शाम का टाइम है, वही टाइम होने वाला है जब मैं कहती हूँ घर में मैं बिल्कुल अकेली रह जाती हूँ। पापा जी भी निकलने वाले हैं, तो सैंडी को जिम से वापस लेने के लिए पापा जी जाते हैं। तो क्या है, सैंडी का वैक्सीनेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। पहले भी जब उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी ना, जब कोरोना के टाइम में उसको टाइफाइड भी हुआ था, काफ़ी चीज़ें एक साथ दिक्कतें आई थी, तो उस टाइम में फिर जो एंड में कंक्लूजन निकला वो ये था कि इम्यूनिटी वीक है बच्चे की। और इम्यूनिटी वीक क्यों है, जैसे कि आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, जब सैंडी हुआ था तो 19-20 दिन ये मेरे साथ रहा भी नहीं था, तो इसने फीडिंग नहीं ली थी। और माँ का दूध बच्चे के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं लैक कर गया था। प्लस इसका जो वैक्सीनेशन था, एक वैक्सीन इसका रह गया था, मिस हो गया था। तो फिर हमने क्या है, हमने शुरू में ना जो सरकारी जो होते हैं संस्था, वहाँ से लगवाए थे इंजेक्शंस। क्योंकि पहले भी और बच्चों के, जैसे सिया को ले लो तो सिया के भी वहीं से हुए, लेकिन वो इतना बीमार नहीं होती है। हम भी अपने टाइम का याद करें तो ऐसे इंजेक्शन लगे थे, तो मुझे यही था सरकारी में लगवा लेते हैं। बट फिर जब इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई उसके बाद जब हम प्राइवेट पे गए तो उन्होंने बोला कि काफ़ी इंजेक्शन्स तो उनके पास होते ही नहीं है। उनके अकॉर्डिंग ये था कि सरकारी वालों के पास काफ़ी वैक्सीनेशंस नहीं होते हैं, बस वो टिक कर देते हैं। तो फिर उन्होंने बहुत सारे इसके वैक्सीनेशंस बता देते कि ये भी रहता है, ये भी रहता है। तो फिर अपने मन की संतुष्टि के लिए हमने इसका प्राइवेट हॉस्पिटल से फिर स्टार्ट करवाया वैक्सीनेशन, कि अपनी तरफ से ये हो जाए कि भाई हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। तो उसकी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए फिर वैक्सीनेशन, और फिर से मेरे से मिस्टेक हो गई, एक वैक्सीनेशन उसका अगेन फिर से रह गया, मतलब टाइम निकल गया, 1 महीना ऊपर हो चुका है। तो मैं अभी निकाल लेती हूँ इसका वैक्सीनेशन कार्ड, पापा जी को देंगे जब आती बार। जब पापा जी इसको लेके आएंगे ना, तो रास्ते में ही पड़ता है वो पीडियाट्रिशियन, तो वहाँ से फिर इसका चलेगा वैक्सीनेशन। और ये कमरे की हालत ही, जब जाते हैं ना तो ऐसे ही करते हैं। तो ये वैक्सीनेशन कार्ड है सैंडी का पुराना वाला, लेकिन मैं साथ में दे देती हूँ, कुछ मिस हो गया है तो फिर भी। एंड ये है, ये वाला है इसका न्यू कार्ड, मतलब ये है कि ये 8 अप्रैल को हुआ है लास्ट, और एक और लगना है अभी इसको, तो अभी देखते हैं। फिर इसका प्रॉपर, जैसे ये कार्ड है ना, ये अपने अकॉर्डिंग कार्ड बना के देंगे वैक्सीनेशन कार्ड की, जो जो कंप्लीट हुए हैं। तो मैं ये दे देती हूँ पापा जी को। ये एक्चुअली डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, लेकिन फिर अभी कार्ड नहीं बना है प्रॉपर, वो लास्ट में बना के देंगे सारे कंप्लीट होने पर। तो मैं पापा जी को दे देती हूँ। एंड फ्रेंड्स कल की वीडियो में मुझसे पूछा गए थे कि ये जो मैं इयररिंग्स पहनती हूँ इनका डिज़ाइन थोड़ा दिखाना है, तो मैंने एक निकाल लिया है दिखाने के लिए, भी बैक कैमरा से प्रॉपर दिखाऊंगी। तो वो एक्चुअल में ये मुझे जब दक्ष हुई थी ना, तो तब मम्मी ने गिफ्ट देते, मतलब ये मुझे मायके से मिले हैं उस टाइम गिफ्ट में। और मैंने मम्मी से पूछा कि कितने के पड़े थे, तो मम्मी का कहना है कि 14 और 15 के बीच में थे, मतलब पूरे 15,000 के नहीं हैं और पूरे 14 के भी नहीं है, बीच की कोई रेंज थी। तो ये उस टाइम पे इतने के पड़े थे, एक्चुअल ग्राम उनको याद नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगी रेगुलर यूज़ के लिए ना काफ़ी अच्छे हैं। तो ये ना कुछ इस तरह के हैं, मैं इनको वैसे हाईली रिकमेंड करूँगी जिनको गोल्ड सूट नहीं करता ना, कि उनको क्या है कि लग जाते हैं काम। तो इनमें क्या है, एयर पास होती रहती है पीछे से, बिल्कुल टॉप्स की तरह टाइट नहीं होते हैं ये। एंड डिज़ाइन कुछ इस तरह का है इनका, ठीक है। रेगुलर यूज़ के लिए सिंपल सोबर एंड अच्छे हैं मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे, क्योंकि ऐसे ही पसंद हैं, ज़्यादा लटकन वाले नहीं रोज़ के यूज़ में, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, डिज़ाइन है ना, एंड इस तरह का है। तो मैं पहन लेती हूँ इनको। तो अभी तो देखिए गोल्ड का रेट थोड़ा सा ऊपर जा रहा होगा आई थिंक, तो अभी तो मुझे नहीं पता ये कितने में पड़ेगा, लेकिन शायद 5 ग्राम के नहीं थे ये,
जैसा उनको थोड़ा थोड़ा याद है, तो ये इस तरह के हैं। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग का हम यही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। एंड यस, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस देखने के लिए।